इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम अनऑर्डर्ड मैप को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेक्टर को पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड मैप को समझेंगे और उसके बाद हम इसके फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका नाम देखें तो यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा है अनऑर्डर्ड। तो देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज को स्टोर करेंगे, जो भी एलिमेंट स्टोर करेंगे, वो एक ऑर्डर में स्टोर नहीं होंगे, वो अनऑर्डर होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिखा है। और अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन अनऑर्डर्ड मैप इज ए कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यू स्टोर होंगी, जो हमारा डाटा स्टोर होगा, वो हमारे की वैल्यूज के पेयर में स्टोर होगा। तो देखिए, की का मतलब होगा कोई ऐसी यूनिक वैल्यू जिसके साथ कुछ डाटा जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर हम आपकी क्लास का एग्जांपल लें, तो क्लास में सभी के एक यूनिक रोल नंबर होते हैं और उस यूनिक रोल नंबर के साथ उस स्टूडेंट का सारा डाटा जुड़ा हुआ रहता है। उसके फादर का नाम, मदर का नाम और जितना भी डाटा होगा वो उस एक रोल नंबर के साथ जुड़ा है और वो पूरी क्लास में एक यूनिक होता है। कोई भी दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर एक नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए, जो रोल नंबर होगा उसको हम कहेंगे की, और जो हमारा डाटा है स्टूडेंट का उसको हम कहेंगे वैल्यू, क्योंकि उस रोल नंबर के साथ उस स्टूडेंट का डाटा जुड़ा है। तो और इसी प्रकार यहाँ पे जो भी हमारी की होगी, उस की के साथ कोई वैल्यू अटैच होगी, उस की के साथ कोई वैल्यू जुड़ी हुई होगी। और इसमें हम एक और एग्जांपल लेके चल सकते हैं। आपने ट्रेन नंबर्स के बारे में सुना होगा। तो देखिए, जो हमारी एक ट्रेन का नंबर होता है वो एक यूनिक नंबर होता है। एक सेम नंबर के साथ आपको दो ट्रेन नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है अनऑर्डर्ड मैप का। तो यहाँ पे जो भी हमारी की है वो एक यूनिक है, जो भी हमारे ट्रेन नंबर्स हैं वो एक यूनिक वैल्यू है। और उसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आधार नंबर का। भारत में जो भी नागरिक हैं भारत के, उन सभी का जो आधार नंबर है वो यूनिक है। आपको एक दो इंसानों का आधार नंबर सेम नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आधार नंबर होगा उसको हम कहेंगे की, और उस आधार नंबर के साथ उस इंसान का, उस नागरिक का सारा डाटा एसोसिएटेड है। तो इसलिए यहाँ पर जो डाटा है उसको हम कहेंगे वैल्यू, और जो हमारा आधार नंबर है उसको हम कहेंगे की, क्योंकि उस की हेल्प से हम वैल्यू का पता लगाते हैं। अगर हमें आधार नंबर नहीं पता होगा तो हम उस सारे डाटा को यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, जो हमारी की होगी, अगर हमें की नहीं पता तो हम वैल्यू को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप होता है ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन होता है। तो इसको यूज करने से पहले हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और उसके बाद हम ये सिंटेक्स लिखेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर की डाटा टाइप, कि हम जिस डाटा टाइप की बनाना चाहते हैं, कि उसका डाटा टाइप क्या है, वो इंट है, हमारी की कोई नाम होगी, या फिर हमारी की कोई रोल नंबर होगी। तो देखिए, उसका जो भी डाटा टाइप होगा वो डाटा टाइप हमें लिखना है। और उसके बाद हमें लिखना है वैल्यू का डाटा टाइप, कि आप किस डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। और इसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट को बंद करके हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, और यहाँ पर नेम, और यहाँ नेम में हम इस मैप का नाम लिखेंगे, जो भी हम इसका नाम रखना चाहते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर जो हम इस अनऑर्डर्ड मैप कहते हैं, इसको हम जावा में हैश मैप कहते हैं, और इसको हम पाइथन में डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं कि इसके अंदर वर्क कैसे होता है। तो एक बात और है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑपरेशंस की, वो बिग ऑफ 1 रहती है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो देखिए, आपने इंटीजर का एरे पढ़ा है, आपने फ्लोट का एरे पढ़ा है। तो जो अनऑर्डर्ड मैप होता है वो लिंक लिस्ट का एरे होता है। लिंक लिस्ट का एरे मतलब उसके हर एक इंडेक्स पे कोई लिंक लिस्ट जुड़ी हुई रहती है, उसके हर एक इंडेक्स पे कोई लिंक लिस्ट रहती है। तो यहाँ पर हमारा एरे के अंदर एक लिंक लिस्ट जुड़ी हुई होती है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये हमारा एक एरे है, और इस एरे के साथ हमारी ये लिंक लिस्ट जुड़ी हुई है, और इन लिंक लिस्ट के अंदर हमारी की वैल्यूज पेयर स्टोर हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर किया, और यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यूज हैं ये कहीं पे भी स्टोर हो सकती हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा। जैसे अगर मैं कोई नई वैल्यू इंसर्ट करूं तो वो यहाँ पर भी स्टोर हो सकती है, और यहाँ पर भी स्टोर हो सकती है, और वो एक नई लिंक लिस्ट भी बना सकती है। तो उसका कोई खास ऑर्डर नहीं होगा, वो कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। तो जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी सारी वैल्यूज ऐसे स्टोर हैं, तो वो कहीं पे भी स्टोर हो सकती है। और देखिए, यहाँ पर जो ये होते हैं इंडेक्सेस होते हैं, इनको हम कहेंगे बकेट, और इस बकेट के अंदर लिंक लिस्ट स्टोर है। तो यहाँ पर हमारी 4 बकेट्स हैं, और इन बकेट्स के अंदर हमारी लिंक लिस्ट स्टोर है। तो इस प्रकार से हमारे डाटा वैल्यूज और की वैल्यूज के पेयर अनऑर्डर मैप के अंदर स्टोर होते हैं। तो अब हम मेथड्स को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो देखिए, पहला फंक्शन है इंसर्ट का।
इंसर्ट की हेल्प से हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, और इरेज फंक्शन की हेल्प से हम इरेज एन एलिमेंट स्पेसिफाइड बाय इट्स की फ्रॉम द अनऑर्डर्ड मैप। तो देखिए यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट की को डालकर उसको इरेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो उसकी की के साथ करेंगे। जैसे हम एरे में अपना सारा काम इंडेक्स की वैल्यू के साथ करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू की जगह की है, तो यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे उस की के साथ करेंगे। और उसके बाद फाइंड फंक्शन की हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक की को फाइंड कर सकते हैं। और उसी प्रकार से जो हमारा साइज फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम अपने मैप का साइज बता सकते हैं कि कितने की वैल्यू पेयर स्टोर हैं। और उसके बाद क्लियर की हेल्प से हम इस पूरे मैप को डिलीट कर सकते हैं। ऑपरेटर फंक्शन की हेल्प से, इस ऑपरेटर मेथड की हेल्प से हम इस ऑपरेटर के अंदर अगर की वैल्यू डालेंगे करेंगे तो हमें इस की के साथ जो भी वैल्यू जुड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा अगला मेथड है यहाँ पे काउंट। देखिए जो हमारा काउंट मेथड है ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है किसी स्पेसिफिक की के साथ। और उसके बाद हमारे अगला फंक्शन है बिगिन एंड एंड। तो देखिए ये हमने वेक्टर के अंदर भी पढ़े थे, इनमें से काफी सारे फंक्शंस। तो ये यहाँ पर भी सेम ही, ये आइटरेटर्स को रिटर्न करते हैं बिगनिंग और एंड से। और उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला फंक्शन है बकेट काउंट। तो देखिए बकेट मैंने बता दिया क्या होता है। तो जितने भी हमारे अंदर एरे के इंडेक्सेस होंगे, वो जितने भी होंगे उनको हम कहेंगे बकेट। तो ये उन इंडेक्सेस को काउंट करके बताता है कि हमारे मैप के अंदर कितने बकेट्स हैं, उनके नंबर को ही काउंट करके बताता है। और इसके बाद अगला फंक्शन है हमारा लोड फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले हम लोड फैक्टर को समझेंगे। तो इट इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द नंबर ऑफ बकेट्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ बकेट का रेशियो है। तो इसका जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे लोड फैक्टर। ये हर एक बकेट के पास एवरेज में कितने एलिमेंट स्टोर हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले लाइन में लिखा है इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप। तो हमें ये लाइन लिखनी जरूरी होगी जब भी हम अनऑर्डर्ड मैप को यूज करेंगे। और उसके बाद मैंने आई स्ट्रीम को इंक्लूड किया। और उसके बाद मैंने लाइन लिखी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद मैंने इंट मेन के अंदर अपना प्रोग्राम लिखना शुरू किया, जिसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड मैप को बनाया। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा अनऑर्डर्ड मैप, और इसके बाद मैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने की किया अपना डाटा टाइप लिखा कि मैं किस डाटा टाइप की चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग, जो कि हमारी वैल्यू का डाटा टाइप होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी की है वो हमारी इंटीजर होगी, और जो हमारी वैल्यू है वो स्ट्रिंग होगी। तो हमें ये याद रखना है। तो यहाँ पर आप कुछ और भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने इस मैप को नाम दिया है ग्रुप। इस ग्रुप मैप के अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। तो देखिए वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम लिखेंगे अपने मैप का नाम जो कि है ग्रुप, और उसके बाद मैंने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा वन। तो ये हमारा ऑपरेटर फंक्शन है जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने वन लिखा, तो ये जो वन है ये हमारी की होगी। इस वन की के अंदर मैंने अमन को स्टोर करवा दिया। और उसके बाद देखिए मैंने सी आउट की हेल्प से इस ग्रुप वन को प्रिंट भी करवा लिया। तो मैं इस ऑपरेटर फंक्शन की हेल्प से इन दोनों इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ और उसमें वैल्यू असाइन भी करा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने की पास की। इस की से क्या होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा अमन। हमारी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी अमन। और उसके बाद देखिए मैंने इंसर्ट की हेल्प से इसमें वैल्यू इंसर्ट की। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ग्रुप डॉट इंसर्ट। और इस इंसर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर की और वैल्यू का पेयर पास किया, और ये पेयर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर पास करेंगे। तो ये हमें याद रखना है कि इंसर्ट के ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर इस वैल्यू पेयर को पास करेंगे, और ये हमारा मैप के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इट वेरिएबल बनाया। इस इट वेरिएबल के अंदर मैं अपने आइटरेटर को स्टोर करूंगा। तो मैंने ग्रुप डॉट बिगिन की हेल्प से आइटरेटर को इट के अंदर स्टोर करवाया, और इसको मैंने जब तक चलाया जब तक ये हमारा आइटरेटर ग्रुप डॉट एंड के इक्वल ना हो जाए, और मैं इट की वैल्यू को एक से इंक्रीज करता रहा। और उसके बाद देखिए मैंने सी आउट की हेल्प से अपनी की और वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो देखिए की को प्रिंट करवाने के मैं लिखूंगा इट एरो फर्स्ट। तो जब भी मैं लिखूं इट एरो फर्स्ट, तो फर्स्ट का मतलब होगा की। और अगर मैं लिखता हूँ इट एरो सेकंड, तो उसका मतलब है वैल्यू। तो ये हमें याद रखना है, फर्स्ट का मतलब है की और सेकंड का मतलब है वैल्यू। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया अमन। तो देखिए जो अमन आउटपुट आया सबसे पहले, ये इस फंक्शन का आउटपुट आया, ये इस लाइन का आउटपुट आया है। और उसके बाद हमारा आउटपुट आया की टू और वैल्यू राघव, और की वन वैल्यू अमन। तो उसके बाद इस फोर लूप से जो हमने प्रिंटिंग करवाई थी उससे हमारे सारे जो की वैल्यूज के पेयर थे वो प्रिंट हो गए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस राघव को हमने बाद में इंसर्ट किया था,
इस राघव को हमने अमन के बाद इंसर्ट किया था, लेकिन जो हमारा राघव है वो पहले प्रिंट हुआ है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो हमारे अनऑर्डर्ड मैप होते हैं उसमें सभी चीजें अनऑर्डर्ड स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंटिंग होगी उसमें भी कोई खास ऑर्डर नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर इस इरेज फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए इरेज फंक्शन की हेल्प से इसके अंदर हम की को पास कर कर किसी पेयर को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पास किया 1, तो इस लाइन से हमारा 1 की और वैल्यू है वो दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया की 2 और वैल्यू राघव। तो इस इरेज फंक्शन की हेल्प से हम अपनी वैल्यू अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन। इस काउंट फंक्शन की हेल्प से हम अपनी किसी भी पेयर को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 की को डाल के चेक किया कि हमारी अगर 1 की है तो इससे कोई पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए अगर हमारी की एग्जिस्ट करती होगी तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो अगर ट्रू आएगा तो हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगर हमारा ट्रू नहीं आएगा तो हमारी ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया द की इज प्रेजेंट इन द मैप, कि हमारा जो 1 है ये की प्रेजेंट है। तो देखिए अब हमारा जो अगला फंक्शन है वो है बकेट काउंट। इस फंक्शन की हेल्प से हम अपनी बकेट को काउंट कर सकते हैं कि हमारे इस मैप के अंदर कितने बकेट्स हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है ग्रुप डॉट क्लियर, जिससे कि हमारा ये पूरा मैप क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसका साइज फंक्शन की हेल्प से साइज प्रिंट किया है। तो हम एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आया वो आया 5 और 0। तो देखिए जो हमारी बकेट्स का नंबर है वो है 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 आया। तो यहाँ पर जो 0 आया वो इस ग्रुप का साइज आया है, क्योंकि इसमें अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने क्लियर की हेल्प से सब कुछ क्लियर कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर हमारा 0 प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा अनऑर्डर्ड मैप काम करता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी मेथड में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।